इसका डोजियर आप मुझे दीजिए, उसके बाद उसको पढ़ने के बाद हम आपको फिर एक बार अवगत कराएंगे इसमें कि इसमें क्या क्या लूप होल्स हैं। ये पूरा केस एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और एक झूठ की बुनियाद पे है, जिसमें मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर कह रहा हूँ, दिस इज़ अ प्लेन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इन द गाइज ऑफ जुडिशियल प्रोसेस इन अबू धाबी कोर्ट। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि दिस इज़ प्लेन जुडिशियल किलिंग, प्लेन नॉन जुडिशियल किलिंग इन द गाइज ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। हमारे वकील ने कोर्ट में ये बात कही थी कि जो आदमी हलफ उठाने का मुकल्लफ नहीं है, जिसको अथॉरिटी नहीं है, जो कसम नहीं उठा सकता है, आप उससे कसम ले रहे हैं और उसी के बुनियाद पे फिर हमें डेथ अवार्ड किया जा रहा है। ये मैं कहना चाहता हूँ। उसके बाद अब सवाल ये होता है कि हमने मर्सी अपील के बारे में मेल लिखा है और कितनी मरतबा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को और मिनिस्ट्री ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को हमने बाकायदा लेटर लिखा है कि हमें हमारी मर्सी पिटीशन वहाँ लगाई जाए। हमने मर्सी पिटीशन बनवा करके भी भिजवाया है दुबई में। इंडियन एम्बेसी का ये कहना है कि हमने मर्सी पिटीशन लगाया है। हमारा ये मानना है कि हमारी मर्सी पिटीशन नहीं लगाई गई है। अगर मर्सी पिटीशन वहाँ लगाई गई है तो उसका रिजेक्शन ऑर्डर ज़रूर होगा। कोर्ट हमें जब डोजियर प्रोवाइड करेगी तो कोर्ट हमें वो रिजेक्शन ऑर्डर मर्सी का भी वो भी हमें साथ में दे, तो हम मान लेंगे, हमें भी तसल्ली हो जाएगी कि भारत सरकार ने हमारे लिए वहाँ पे जितनी उनसे बन पड़ा था वो हमारी मदद की थी। ये इस वक्त का टोटल तथ्य। गलती इन द सेंस पूरे इस मामले में देखिए गलती नहीं होती। पूरे इस मामले में ये होता है कि इन्फॉर्मेशन की गलती है। ये पॉसिबल नहीं है कि कोई बंदा अगर दुबई में अरेस्ट हो रहा है और इंडियन एम्बेसी को इसको इन्फॉर्म नहीं किया जाए। इंडियन एम्बेसी को 100% इन्फॉर्म किया हो गया। इंडियन एम्बेसी ने किसी माध्यम से परिवार को इन्फॉर्म नहीं किया। शायद ये भी कहा जा रहा है कि इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये बात बिल्कुल तथ्य है। ये बात बिल्कुल तथ्य है। इसमें जब जिस दिन बच्चे की डेथ हुई है 7 तारीख को शाम में इस बच्चे को लेकर के ये वापस हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ वैक्सीनेशन दिलाया गया था। वहाँ ये कंप्लेंट करते हैं कि भैया मेरे बच्चे की डेथ कैसी हुई है। हॉस्पिटल स्टाफ ये बात कहता है कि आप पोस्टमार्टम करा लीजिए, जिस पे ये कंसेंट देते हैं कि हमें पोस्टमार्टम नहीं करवाना है और हम किसी भी गवर्नमेंट की एंटिटी या प्राइवेट एंटिटी को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराते हैं और इसमें हमको फर्दर इन्वेस्टिगेशन किसी से नहीं करवाना है। ये बादाफ्ता है, ये कोर्ट के रिकॉर्ड पे भी है। उनके वालिद से जानना चाहेंगे, मतलब अभी तो सब कुछ हो चुका है मामला पूरा, तो आप कैसे देखते हैं चीज़ को? आपको क्या लगता है गलती किसकी है? आपका अपनी नजरिया, तो रोहित साहब ने अपनी बात बताई, जो चीज़ें हैं फैक्ट बताए उन्होंने, आप कैसे देखते हैं चीज़ को? ये है कि अब लड़की मुझसे रोज़ बात करती थी जेल से, और जब जेल में थी तो उन्होंने गलत फंसाया। जब लड़की की मौत हुई, जब मिट्टी दे के आए तो मेरी लड़की ने वीडियो कॉल कराई कि भाई को समझा दीजिए, बहुत रो रहे हैं। तो फैज़ की मतलब जबान उसकी, मतलब अपनी जबान से कह रहा हूँ उनकी बात, तो उन्होंने कहा कि हाँ अपने समझाया जैसे तरीका है, तो सब्र करिए बेटा, ये ऐसा तो हो गया। तो उन्होंने ये कहा कि सयादी को समझाइए, वो तो 3 दिन से उसने तो पानी नहीं पिया, हमने पैदा किया, उसने खिलाया। जब मैं कभी ड्यूटी से आया करता था, इसकी गोद में हुआ करता था, तो मैं लेने की कोशिश करता था, तो मेरी गोद में नहीं आया करता था। और उसको समझाइए तुम आप बेटा खाना पीने करिए, वो अपना वो भी खाने लगेगी। अब आज उनको पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा किया मेरी लड़की के साथ में। 2 महीने के बाद, ये नहीं कि फ़ौरन करते तो ठीक है चलो, 2 महीने के बाद फंसा रहे हैं 58 दिन में। उसके बाद बात हुई तो उन्होंने अपनी बेटी की क्या बात हुई? बात अपनी बेटी से क्या कहा उन्होंने कि किस लिए उन्होंने नाम लिया है, क्या वजह रही होगी? ये दिखलाई, लेकिन इन्होंने बताया कि हम रोज़ बात हुआ करती थी वीडियो कॉल में। जब 4 दिन नहीं आया, 8 दिन हम परेशान हो गए। फिर 18 तारीख को, मतलब 18 दिन में ये मानिए दूसरे महीने फरवरी में, उसने किसी पुलिस वाले के थाने में थी, वो खलीफा सिटी पुलिस थाना है अबू धाबी में, वहीं की थी। और उसने कहा कि पापा इस नंबर पर बात करिए, तो घबराई हुई आवाज़ में थी, मेरे पास रिकॉर्ड भी है। मैंने फ़ोन लगा यहाँ से, पूरी कहानी बताई कि ऐसा मेरे साथ में उन्होंने किया। पहले मोबाइल छीन लिया और एक दिन खाने को दिया और टॉर्चर की, मतलब मारा। फिर दूसरे दिन नवेल ने कपड़े फाड़े कि तुम ऐसे कबूलो कि मैंने बच्चे को मारा है। तो मैंने कहा क्यों तुम ऐसे कबूल लिया? तो कहा इज्जत जाने के लिए पापा बहुत रो रही कि सब उसने कहानी बताई। कुछ टाइम वो थाने में थी, वो फिर थाने के बाद फिर पुलिस वहाँ पे ये भेज देती है। वहाँ से बाद 2 महीने के बाद वहाँ पैसा जमा करना पड़ रहा है। तो जो लोग मदद कर रहे हैं, वकील साहब हमारी मदद कर रहे हैं और हैं तमाम लोग,
जो शेयर जानते रेंज में वाले, तो वो पैसे जमा कराते तो उनके जल्दी से हमारी बात हुआ करती थी। तो लास्ट में 14 जनवरी को फ़ोन आया, फरवरी को इसी अभी, हाँ रात में 12 बजे हाँ जो दिन था, जो कभी भी आता था। पूरी कहानी बताई जो आपने सुना है वो उसकी निकाल 10 मिनट वाली। हाँ वो मेरी लड़की थोड़ी बचपन में 8-9 साल की थी, वो पानी में जल गई थी गर्म पानी से, ज़्यादा चूल्हे हुआ करते हैं उसमें। जब बड़ी हुई तो फिर उसको सर्जरी वगैरह हुई, कानपुर में एक जल्दी से डाई हुए थे, उन्होंने फिर मुख्यमंत्री को देखा था 1,80,000 रुपये किया, तो कानपुर एजेंसी में डॉक्टर गुलाटी जी ने उनका वो किया ऑपरेशन। फिर जब बड़ी हुई जब ठीक हुई तो फिर रोटी बैंक बांधने में काम करने लगी, सब गरीब मदद करना, राशन वगैरह दवा वगैरह ये उनका ये काम था। तो रोटी बैंक में जब जोड़ गई, जब लॉकडाउन कोविड के मौके में जब लॉकडाउन लगा उसी में फिर काम सब बंद होने लगे, तो अब घर में मोबाइल के अलावा क्या हो सकता है। तो बस वो थे तो उजैर नाम की लड़की से बात होने लगी। उजैर उसे पता चलती आगरे का रहने वाला है, बस उसके कहने से कि वहाँ चली जाओ सयाती और मेरे बुआ फूफा रहते हैं, तो वहाँ तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। अब दिनों में थोड़ा काम है और रात में अपना ड्यूटी करना वो लगवा देंगे। इस तो वहाँ आपको क्या बता करके गए थे, काम करके जा रही है? वही दोनों बातें कि वहीं काम करके और मेरे ऐसे कह रहे हैं कि मदद भी हो जाएगी, और तो जिससे चेहरा थोड़ा जो हो जाता है सुखड़ जाता है जलने के बाद, उसे वो फोटो में दिख रहा है। तो इसलिए लड़के की गलती वो तो पूरी गलती है। वो चाहते कि ये क्यों फंसा रहे हो, 2 महीने के बाद फंसा रहे हैं, क्यों फंसा रहे हैं। वो चाहते तो निकलवाते कि निकलो, जैसे मैंने भेजा था वैसे आप मुझे उस लड़की को सयाती भेजिए मेरे पास इंडिया। मैंने भेजा अपनी जिम्मेदारी से आप लोगों के पास। तो टॉम है इसमें, क्या मांग है आप क्या चाहते हैं? मैं तो इंसाफ चाहता हूँ कि अब जिनमें मुझे इंसाफ नहीं मिल पाया, और FIR भी है उनके नाम 4 लोगों के नाम, और ना पुलिस पुलिस ने कुछ नहीं किया, और आज वो घूम रहे हैं और मेरी जल्दी मन चली गई। हाँ एक मांग आप लोग मुझे ये करता हूँ कि उसका जो सामान है पासपोर्ट वगैरह है उन्हीं के घर में है, उसी मैडम के पास है जहाँ रहा करती थी, उसकी खरीदारी भी उसने की थी। हाँ तो मैं वो सामान चाहता हूँ कि वो सामान आप लोग मुझे मिल जाए। इससे पहले आप चेहरा देखना चाह रहे थे? यही तो मैंने, हाँ कि चेहरे वीडियो रिकॉर्डिंग अगर मिल जाती तो हमने ये मांग की थी वहाँ के जो अधिकारी थे। वकील साहब एक चीज़ और हमारे सामने आ रही है कि जो जिनका बच्चा था वो नहीं चाहते थे कि केस हो, तो नहीं वो पुलिस ने इसमें खुद ही वो झूठ बोल रही है, 100% झूठ बोल रही है, वो झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने, मैं कह तो रहा हूँ इस मामले में कि इसमें एक कॉन्स्पिरेसी है दवासाज कंपनियों को बचाने की। उन्होंने ही कंप्लेंट किया है और उन्होंने ही जाके के हैंडओवर किया पुलिस में, और कोर्ट में ब्लटेंट लाइक उन्होंने जो झूठा, हमने अभी देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे पास अभी ऑफिशियल ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड नहीं है, हमारे पास अपने माध्यम से, मैं फिर कह रहा हूँ उनका जो स्टेटमेंट कोर्ट में है उसमें झूठ की परतें लगी हुई हैं, बहुत सारे झूठ बोले नहीं। एग्जैक्टली यही सवाल तो मेरा है, एग्जैक्टली ये देखिए इसमें ये कोर्ट का एक ऑर्डर निकाला है, लेकिन ये अभी इसको हम ऑफिशियली नहीं कह सकते हैं। इसको जो ट्रांसलेटेड कॉपी हमारे पास है उसमें ये खुद कह रही हैं कि आई नादिया शहजाद मोहम्मद शहजाद डू हियर बाई टेस्टिफाई एज द मदर ऑफ द डिसीज्ड उमर अहमद मोहम्मद फैज दैट आई एम अनविलिंग of the procedure of the autopsy of my son of the case so and so, and I do hereby that no government entity or any other entity shall have any responsibility in my son death। आप जब आपको हॉस्पिटल के स्टाफ ने ये बात कही थी कि आप पोस्टमार्टम करा लीजिए, उस वक्त आपने ये डिक्लेरेशन दिया कि आपको पोस्टमार्टम नहीं कराना है, तो फिर आप 58 दिन के बाद आखिर आपको ऐसी क्या चीज़ हो गई कि आप कह रही हैं कि इसने मारा है हमारी बेटी। आपके पूरे घर में CCTV कैमरा लगा हुआ है, तो आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप अपने ही फ़ोन से या अपने नाजिया नबील नाजिया या इन तीनों के कैमरे से वो कॉन्फेशनल वीडियो रिकॉर्ड कीजिएगा। आपके पास CCTV कैमरा है, आप CCTV कैमरे का फुटेज उठा कर दे दीजिए। तो इसमें चूँकि नाजिया कोई गरीब लेडी तो है नहीं, शी इज़ एन इन्फ्लुएंशियल लेडी ओवर देयर। उन्होंने ये जो आप बता रहे हैं ये लॉ के बहुत अगेंस्ट जा करके है। आप उसका आर्टिकल पढ़िएगा, मैंने आर्टिकल पढ़ा है कि नो डेड बॉडी इन द मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस विल बी बरीड विदाउट एनी ऑटोप्सी।
ये उनका इन्फ्लुएंस है कि जो बिना ऑटोप्सी के ये हुआ है। क्या वहाँ टॉर्चर किया जाता था उन परिवार द्वारा? नहीं, शुरू में उनके परिवार के द्वारा कोई टॉर्चर नहीं था, बहुत कॉर्डियल रिलेशन था, जो हमारे वकील ने भी बहुत सारे फोटोग्राफ्स लगाए हैं, पुलिस ने भी लगाए हैं, कि जिसमें कुछ नहीं है। दूसरी बात, मैं बार बार कहता हूँ कि इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी कर सकती है, हम नहीं कर सकते हैं। जिस दिन बच्चे की डेथ हुई है 7 तारीख को आईएमओ के वीडियो कॉल पे शहजादी और उसकी माँ 4 घंटा मुस्तकिल वीडियो कॉल पे थी, और बार बार ये कह रही थी कि बच्ची को जब से हॉस्पिटल से आया है बच्चा, वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं, ये अपने कॉलेज चली गई हैं, ये पता नहीं कब आएंगी। पुलिस ने किस आधार पर उनको अपराधी माना? पुलिस ने सिर्फ उस कन्फेशनल वीडियो के आधार पर उनको अपराधी माना है, और उस बात पे कन्विक्शन हुआ है, क्योंकि हमें कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। वो अपने बयान से अड़ी क्यों रही जो बेटे की माँ या अभी तो मैं कह रहा हूँ अडिग इसलिए रही कि पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर कॉन्स्पिरेसी है। शहजादी को मतलब मार दिया? जाहिर सी बात है, जब आपने बिना ऑटोप्सी के जब डेड बॉडी हो गई, और जब ये मामला जब पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेट करेगी तो ऑटोप्सी रिपोर्ट तो लगी ना। आखिर इतना बड़ा प्रोसीजर लैप्स कैसे हो गया? आखिर गवर्नमेंट को क्यों नहीं मालूम है कॉज ऑफ डेथ? तो बात तो गवर्नमेंट पे उठेगी ना। तो बचने के लिए किसी को तो आप बलि का बकरा बनाइएगा ना। तो आप इसलिए अडिग रही कि आपको बलि का बकरा एक को बनाना था, वो आपने हमें बलि का बकरा बनाया। आपकी जगह टाइम में नहीं बताया? देखिए, मेरा प्रेस ब्रीफ है, उसमें बहुत सारे सवाल है, वो मैं आपसे बताऊंगा। और एक बात, कई बार ऐसा है चोरी का आरोप लगा देती है कि चोरी करती है। जो लड़की शहजादी बचपन से सोशल वर्कर है, दुनिया भर के लोग उसके कांटेक्ट और टच में थे, उसको अकाउंट में उसके काफ़ी पैसे भेजे जाते थे, जिससे वो बांदा और बांदा के आसपास ज़िलों में लोगों की मदद किया करती थी। उसके बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग है, ये हवा में तो नहीं हो गई। और वो फिर फैमिली कहती है 5,000 रुपये और 10,000 रुपये आप चोरी कर रहे हैं। ये दूसरी बात, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। जब वो जेल में थी, जेल के अंदर होने के बावजूद उसने 12 से 15 लड़कियों की मदद की है वहाँ पे। कुछ लड़कियाँ उज़्बेकिस्तान की हैं, कुछ नेपाल की हैं, कुछ और कंट्री की हैं, कुछ बांग्लादेश की हैं। जो जेल में रहने जिनके पास पैसे नहीं था, उनको इसने यहाँ फ़ोन किया, फिर दूसरे माध्यम से इंडिया फ़ोन आया, फिर हम लोगों ने उसकी मदद करवाई है। और उसकी जो लड़कियाँ छूट के दुबई या अबू धाबी से अपने कंट्री गई हैं, वहाँ से उन्होंने इनके फादर के पे कॉल किया है कि हमें शहजादी ने पैसे दिए तब हम आए हैं। ये उसका नेचर है। पहला सवाल ये है कि व्हाट लीगल असिस्टेंस डिड द इंडियन एम्बेसी इन अबू धाबी प्रोवाइडेड एट द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस। पहला सवाल ये कि आपने क्या प्रोवाइड किया। हु वाज द असाइंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमारी वकील थी वहाँ पे। हाउ मेनी कोर्ट अपीयरेंस डिड दिस रिप्रेजेंटेटिव मेक ड्यूरिंग द ट्रायल के दौरान में इन्होंने कितनी बार अपीयर हुई हैं हमारे केस में। हमारा कहना है कि शी हैज़ अपीयर्ड वंस। व्हाट वाज देयर डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्सपीरियंस प्रैक्टिस बिफोर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस, उनका एक्सपीरियंस क्या था। दूसरा डिमांड ये है कि वाज शी अरेस्टेड बाय अबू धाबी अथॉरिटीज़ विदाउट द इंडियन एम्बेसी इन अबू धाबी बीइंग इन्फॉर्म्ड, क्या वो इंडियन एम्बेसी के बिना इन्फॉर्मेशन को उनको अरेस्ट किया गया था। तीसरा सवाल ये है कि हैड शी बीन कंसल्टेड बाय लॉयर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ केस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जो लॉयर दिया गया था क्या लॉयर उनसे कभी मिला जेल में जाकर के केस की प्रिपरेशन के लिए, जो इंडियन एम्बेसी ने जो दिया था। चौथा, हैड शी कन्फेस बिफोर द कोर्ट, क्या कोर्ट में कभी उसने अपनी गलती को माना, कभी कन्फेस किया। इफ़ द इंडियन एम्बेसी वाज नोटिफाइड एंड प्रोवाइडेड लीगल रिप्रेजेंटेशन डज इट पॉजेस अ केस फाइल, अगर उन्होंने प्रोवाइड कराया तो उसके पास केस फाइल होना चाहिए। एंड वेयर द केस डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसीडिंग कम्युनिकेटेड टू द फैमिली, क्या वो प्रोसीडिंग और कम्युनिकेशन क्या फैमिली को कभी इंडियन एम्बेसी के द्वारा दिया गया। तीसरा, हैड द एम्बेसी प्रोवाइडेड द लीगल असिस्टेंस एट द स्टेज ऑफ अपील, क्या अपील के टाइम पे उन्होंने कोई असिस्टेंस इंडियन एम्बेसी ने दिया। ये सवाल है, इस सवाल पे विचार और विमर्श की ज़रूरत है। इफ़ द इंडियन एम्बेसी इन अबू धाबी हैड नॉलेज ऑफ द केस फ्रॉम द आउटसेट, व्हाट फॉर्म ऑफ कंसिलिएशन मीटिंग इफ़ एनी वेयर कंडक्टेड और कम्युनिकेटेड टू द विक्टिम फैमिली। ये एक मैकेनिज़्म एम्बेसीज में होना चाहिए जहाँ इंडियन फैमिलीज़ का आपस का डिस्प्यूट हो। डिड द इंडियन एम्बेसी फॉरवर्ड अ मर्सी पिटिशन और एप्लीकेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी, इफ़ सो इज़ देयर ए रिजेक्शन ऑर्डर फॉर द मर्सी पिटिशन और एप्लीकेशन, ये भी एक सवाल है। अकॉर्डिंग टू अबू धाबीज रेगुलेशन, इज इट पॉसिबल फॉर अ कन्विक्टेड इंडिविजुअल टू बी एग्जीक्यूटेड विदाउट देयर एम्बेसी बीइंग इन्फॉर्म्ड और नोटिफाइड, क्या ये पॉसिबल है कि किसी को एग्जीक्यूट किया जा रहा है और इंडियन एम्बेसी को उस कंट्री के नोटिफाई नहीं किया जाएगा।
Was the Indian embassy in Abu Dhabi notified prior to execution, or was the execution carried out without informing or notifying the Indian embassy? ये एक सवाल है जो पूछने का विषय है। Was any official from Indian embassy at the time of execution? Was she executed without the presence of Indian embassy Abu Dhabi? When and on what date Indian embassy got notification of the execution? ये भी सवाल है कि आपको कब नोटिफिकेशन मिला कि उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। Had the Indian embassy inquired the reason for this delay of communication? As per Islamic law, एक और नई बात अभी बता रहे हैं हम आपको। As per Islamic law, जब किसी की मौत हो जाती है तो as soon as possible उसकी बॉडी को दफन किया जाता है। यहाँ एग्जीक्यूशन होता है 15 तारीख को, और किस वजह से डेड बॉडी को 5 मार्च तक रोक के रखा जाता है, जिसकी बरियल आज होती है। इस डिले की वजह क्या है? एज पर इस्लामिक रूल एंड रिचुअल्स, जहाँ आप हमें वीडियोग्राफी नहीं दे सकते हैं, हमें फोटोग्राफी नहीं दे सकते हैं, आखिर वह गैर इस्लामिक तरीके से आप 20 दिन तक हमारी बॉडी को दफन क्यों नहीं करते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? What was the reason of this 20-day delay in burial of Shahzad Khan, and what official reason was assigned by the UAE government to the Indian embassy? ये इंडियन एम्बेसी को हमें बताना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जब इंडियन एम्बेसी कहती है कि हमने एट द फर्स्ट कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस में हमने लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया था, तो क्या ये पॉसिबल है कि जब आपका एग्जीक्यूशन हो रहा हो आपके कंट्री के किसी सिटीजन का, और आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाए और आपको नोटिफाई नहीं किया जाए? अगर आपको नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन थी 16 तारीख को नोटिफिकेशन थी, तो आखिर क्या वजह रही कि आपने फैमिली को बताना मुनासिब नहीं समझा कि आज की डेट में आपका एग्जीक्यूशन है? और ये पॉसिबल नहीं है कि एग्जीक्यूशन से पहले इंडियन एम्बेसी को नोटिफाई नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ा मूट सवाल है। क्या दुबई में ऐसा रूल है कि बिना इंडियन एम्बेसी को नोटिफाई किए हुए कन्विक्ट कर देंगे? भाई हमारे यहाँ तो ऐसा रूल नहीं है। ये सवाल है नहीं, ये सवाल हम पूछ रहे हैं, इनकी फैमिली की तरफ से ही पूछ रहे हैं हम लोग। ये सवाल है जो हम इंडियन एम्बेसी से हमको चाहिए। दूसरी अब हमारी डिमांड है। हमारी डिमांड ये है कि प्रोवाइड द कंप्लीट जुडिशियल रिकॉर्ड ऑफ द केस ऑफिशियली बाय द इंडियन एम्बेसी अबू धाबी, इंक्लूडिंग एंड स्पेसिफिकली द ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन ऑफ मर्सी पिटिशन। हमें वो पूरा डॉजियर दिया जाए जो FIR कंप्लेंट से ले करके जो रिजेक्शन ऑफ मर्सी पिटिशन तक है, वो डॉजियर हमें प्रोवाइड कराया जाए। दूसरा, जो भी बिलोंगिंग शहजादी खान का है उसका पासपोर्ट, उसका फ़ोटोग्राफ्स, उसके कपड़े, उसका मोबाइल फ़ोन, उसकी और दीगर चीज़ें, वो हमें हैंड ओवर किया जाए प्रॉपर चैनल से। दूसरी हमें एक चीज़ ये है कि भारत सरकार अपने लिए कम से कम एक रूल बनाए कि जब किसी इंडियन की इंडिया के बाहर डेथ होती है तो बिना पोस्टमार्टम के बॉडी को रिसीव नहीं किया जाए और उसको बरी नहीं करने दिया जाए। ये हमारी इंडियन सरकार से मांग है कि वो अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये मांग बनाए। दूसरी चीज़, चौथा हमारी डिमांड ये है कि जो FIR ऑलरेडी बांदा में हो रखी है उसकी प्रॉपर CBI इंक्वायरी कराई जाए कि आखिर किस माध्यम से, किस बुनियाद पे, किस ट्रैफिकिंग के बुनियाद पे और क्या एलियोरमेंट दे करके इस शहजादी को भेजा गया था और इसके पीछे क्या कारण थे। दूसरा, जो एक हमारी बच्ची तो चली गई, शहजादी तो चली गई, अब ये है कि दो डिमांड है सारे भारत देशवासियों के लिए। मैं फिर भी कहता हूँ, इंडिया के 4 करोड़ लोग पूरे दुनिया में रहते हैं, 4 करोड़ लोग। किसी के साथ भी कहीं पर भी कोई भी हादसा हो सकता है, जिसमें लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग गल्फ़ और मिडल ईस्ट की कंट्री में रहते हैं, भारत के लोग, जो वहाँ मजदूरी या वाइट कॉलर जॉब करते हैं। तो हमारी सरकार से 2 डिमांड है। पहली बात तो ये है कि एक ऐसा प्रॉपर वेल ऑयल्ड एक ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप कीजिए जो इंडियन लोगों को, अगर वहाँ उनको लीगल असिस्टेंस या असिस्टेंस की ज़रूरत होती है तो वो प्रोवाइड कराया जाए। और तीसरा ये है, जो कई बार कई केस देखने के बाद ये आया है और ये डिमांड इनकी तरफ से है कि जब भी कोई भारत का नागरिक, चाहे वो नेचुरल डेथ में या अननेचुरल डेथ में या एग्जीक्यूशन में, अगर भारत के बाहर मारा जाता है तो भारत सरकार उसको अपने पैसे से भारत सरकार वापस लाए, ताकि उसका बरियल उसके अपने परिवार के बीच में हो सके। ये हमारी डिमांड है।